जी मौलाना साहब, जैसा कि कोरोना का महामारी चल रही है और लॉकडाउन चल रहा है 3 मई तक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, तो आज किस लिए रखी गई थी मीटिंग जी? आज की मीटिंग ख़ास तौर पर इसलिए रखी गई थी जी कि जो एक आलमी महामारी चल रही है, जो कोरोना का मर्ज़ चल रहा है और मुस्तकिल लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी दिन हो गए और इसका नफ़ा भी दिख रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत से लोग आज महफूज हैं, आज बचे हुए हैं। अगर लॉकडाउन न किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि जो आज जो तादाद है उससे कहीं ज़्यादा तादाद आज हमारे मुल्क में होती, तो इसकी वजह से बची हुई है। तो एक ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा दिन हो जाने की वजह से उकताहट पैदा हो जाए, घबराहट पैदा हो जाए और आदमी एकदम से बाहर आने लगे और लॉकडाउन का मतलब ना रहे। तो फिर जो इतने दिन परहेज़ किया गया है, जो लॉकडाउन कराया गया है, वो सब मिनटों में ख़त्म हो जाएगा और फिर ये महामारी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। लिहाजा इस मीटिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सब लोग बैठते हैं तो आदमी के अंदर हिम्मत बनती है, हौसला बनता है और जब कोई बात सुनता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर अच्छी बात लेने का जज्बा पैदा होता है और वो अच्छी बात लेता है। इसीलिए आज यहाँ पर मीटिंग की गई थी कि ख़ास तौर पर हम इस लॉकडाउन में ख़ास तौर पर हम जिस तरीके से एहतियात बरतते चले आ रहे हैं, अब और ज़्यादा एहतियात बरतें ताकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन अपने वक्त पर खुल जाए। और उसी के साथ साथ जो महीना रमज़ान का चल रहा है, इसमें जो नमाज़ों का अहतमाम घरों पे लोग कर रहे हैं, तरावी की नमाज़ भी घरों पे पढ़ी जा रही है। हालांकि लॉकडाउन ना होता तो मस्जिदों में बड़ी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही होती, आज वो भीड़ नहीं है। लोग इज्तिमाई दुआएं करते, खूब रोते, गिड़गिड़ाते और बाज़ारों को में भी एक माहौल नज़र आता, खाने पीने का एक फ़िज़ा बनी होती, लेकिन आज वो सब नहीं दिख रही है। तो ये सब इसी वजह से है कि ये जो महामारी है, इसकी वजह से आज हमको रोका गया है। अगर आज हम रुक गए और अपने आप को हमने बचा लिया तो हम महफूज रहेंगे, तो कल फिर ये खुशहाली आएगी और हमारे मुल्क में उसी तरीके से चहल पहल आएगी, उसी तरीके से खुशहाली आएगी और हर आदमी अपनी पसंद के एतबार से जो चीज़ लेना चाहता है, खाना चाहता है, वो खाएगा। लिहाजा इसी की बेदारी के लिए किया गया है और यूँ कहा और इसके लिए भी है कि हम लोग दुआओं में भी ख़ास तौर पर कोरोना से बचने की अल्लाह से दुआ करें, इसलिए कि जो भी आपदा, जो भी मुसीबतें आती हैं, आती भी उसी के हुक्म से हैं, जाती भी उसी के हुक्म से हैं। लिहाजा अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अल्लाह के हुजूर में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी, यह आपदा और ये मुसीबत हमारे मुल्क से दूर होगी। जैसा कि मौलाना साहब माह रमज़ान चल रहा है, घरों में सब लोग अपनी इबादत कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए इसके बाद ईद आएगी तो ईद के मुताल्लिक़ आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरीके से ईद मनाना है? ये देखिए, ईद के बारे में तो ख़ास तौर पर यह है कि इस वक्त ईद चूँकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो हम रखते हैं, इन रोज़ों की इफ्तार का जब खुशी का दिन होता है तो उसमें अल्लाह की तरफ से हमको खुशी का दिन दिया गया है। लिहाजा हमें ईद की नमाज का अहतमाम तो करना है और उसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में हाजिर होकर शुक्र अदा करना है कि तूने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना है अता फरमाया। लेकिन ये ईद हमारी सादगी से भरी होनी चाहिए। हमें उन लोगों को भी याद करना है जो इस मूजी कोरोना जैसे मर्ज़ में दुनिया से चले गए हैं, उनके घर के लोगों को भी याद करना है और जो परेशान हाल लोग हैं, आज अगर हम अपने अच्छे कपड़ों में हम ईद बना लेते हैं और वो पैसा बचाकर हम उन गरीबों और नादारों और मोहताजों को दे देते हैं जिनके घर फाके से हैं, जिनके घर में बच्चे खाने से बिलबिला रहे हैं, अगर उनको दे देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी ईद नहीं होगी कि जब किसी भूखे के घर खाना चला जाए, उसका पेट भर जाए, किसी ऐसे शब बच्चे बिलबिलाते हुए बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ मिल जाए और वो खुशी के मारे उसका चेहरा खिलखिला उठे और उस खिलखिलाने पर उस बाप को जो खुशी महसूस होगी, उस माँ को जो इत्मीनान महसूस होगा और उसके बाद जो माँ और बाप जो दुआ निकालेंगे वो दुआ डायरेक्ट अर्श पर जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होंगे। लिहाजा हम ईद को सादगी के साथ